उत्तराखंड लोक सेवा एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करते हैं, मैं सिर्फ स्पेशल अभी अपर पीसीएस की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और आपको पोस्ट मिल गई। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी, मेरिट में नाम आपका आने के बाद भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। अब वो रिजेक्ट कैसे किया जा सकता है, वो दो स्टेज पर आमतौर पर देखने को मिलता है। तो इसको समझने के लिए इसकी एक पूरी प्रोसेस समझते हैं। ये प्रोसेस है ट्रेनिंग पीरियड की। जब आप पीसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, और ये पीसीएस एग्ज़ाम हमारे यहाँ उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है, और इसने एक कंप्लीट लिस्ट तैयार कर दी कि ये कैंडिडेट ऐसे हैं जो योग्य रहे हैं। पूरे उत्तराखंड से हम लोगों ने छटनी करके इन लोगों को सौंप दिया। ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट जाती है सीधा हमारी गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट में भी हम सीधी बात करते हैं कार्मिक विभाग। कार्मिक विभाग के पास जब ये लिस्ट जाती है तो फिर लोक सेवा आयोग का काम हो जाता है ख़त्म। देन फिर काम शुरू हो जाता है गवर्नमेंट का। और ये जब लिस्ट गवर्नमेंट के पास पहुंचती है तो उसके अप्रॉक्स 2 से 3 महीने का टाइम के दौरान या बाद में आपको आपका जॉइनिंग लेटर दिया जाता है। आपके हाथ में जॉइनिंग लेटर दिया जाता है। अब इसमें 2 से 3 महीने क्यों लगते हैं? क्योंकि इस 2 से 3 महीने में कई सारी प्रोसेस अपनानी पड़ती है गवर्नमेंट को। इसी में ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, इसी में ही आपका मेडिकल भी होता है, इसी में ही आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चेक किए जाते हैं। सब मतलब बहुत सारी कई सारी प्रोसेस देखने को मिलती है। तो तब जा कर के आपको जॉइनिंग लेटर दिया जाता है। और जॉइनिंग लेटर सिर्फ जॉइनिंग लेटर नहीं होता है, उस जॉइनिंग लेटर के साथ आपके लिए कुछ रूल्स भी भेजे जाते हैं। आपके लिए एक रूल बुक भी आती है, और ये रूल बुक कहाँ की है? ये रूल बुक है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ATI, जो कहाँ है? नैनीताल। आपको एक नैनीताल में एकेडमी में जब आप लोग जाते हैं एज ए ट्रेनर, तो वहाँ पर आपको किन किन रूल्स को फॉलो करना है, इस लेटर के साथ आपके साथ ये बुक भी आती है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है, आपकी जर्नी स्टार्ट होती है बेसिकली ATI में जा कर के। इस ATI को वैसे आमतौर पर आप लोग नाम सुनते हैं डॉक्टर रघुनंदन सिंह तोलिया जी के नाम से, जो 1971 के IAS बैच ऑफिसर रहे हैं। उनके नाम पर हम लोगों ने इस नैनीताल एकेडमी का नाम रखा है। वैसे पहले उत्तर प्रदेश में जो प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रेनिंग होती थी, वो पहले जब जॉइंट था ये, तो नैनीताल में ही होती थी। अब वो चेंज हो गया है, बट उत्तराखंड में अभी भी नैनीताल में ही होती है। अब जब इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान हम इस ATI में पहुंचते हैं, तो इस ATI में वो जितने भी PCS एग्ज़ाम क्वालिफाई करके लोग आए हैं, वो पहुंचते हैं यहाँ पर। और यहाँ से स्टार्ट होता है उनका एक अप्रॉक्स 3 मंथ का एक फाउंडेशन कोर्स। 3 महीने का एक फाउंडेशन कोर्स होता है। मतलब आपने सोचा कि पढ़ाई बहुत की है, अब नहीं करनी है, पढ़ाई फिर भी करनी है। इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर मल्टी टाइप के बेसिक कोर्स आपको कराए जाते हैं। एक बेसिक नॉलेज दी जाती है। इस बेसिक नॉलेज में आपको गवर्नमेंट की मशीनरी के बारे में बताया जाता है, गवर्नमेंट के बेसिक पिलर्स के बारे में बताया जाता है, बेसिक रूल्स के बारे में बताया जाता है। उनमें CRP, आपकी IPC, आपकी सोशल कुछ जो हमारे यहाँ पर पॉलिसीज़ हैं, हमारे यहाँ पर जो फाइनेंस रिलेटेड कुछ बेसिक रूल्स हैं, जैसे कई सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर कराई जाती है। इसी के अंदर
फाउंडेशन कोर्स के अंदर ही, इस 3 महीने के ड्यूरेशन के अंदर ही आपको कल्चरल इवेंट्स भी देखने को मिलते हैं, आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती है। मतलब एक कंप्लीट 3 महीने की बहुत अच्छी जर्नी है। इस जर्नी में सुबह 5 बजे आपको उठना होता है, साइकिल आपकी शुरू हो जाती है और शाम तक की आपकी साइकिल एक बिजी शेड्यूल रहता है इस 3 महीने की ड्यूरेशन में। जब आप इस 3 महीने की ड्यूरेशन को कर लेते हैं तो वैसे इस 3 महीने की ड्यूरेशन में एक फील्ड वाला वर्क भी बनता है, एक छोटा सा टेन्योर। आपको अलग अलग जगह पर फील्ड वर्क के लिए भेज दिया जाता है, वहाँ की नॉलेज लेने के लिए। किसी गांव में आपको भेज दिया सर्वे के लिए, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आपका 3 महीने का ये एक साइकिल कंप्लीट होता है तो जो आपको उस दौरान अलॉटेशन मिले थे, अगर रैंक आपकी फर्स्ट है तो आपने बोला कि मुझको तो एसडीएम पोस्ट के लिए जाना है, तो आपको उस एसडीएम विभाग के, मतलब एसडीएम डिपार्टमेंट में आपकी रैंक थोड़ी कम थी, आपको डीएसपी रैंक मिली है, तो डीएसपी के लिए ट्रेनिंग अलग होती है, एसडीएम के लिए ट्रेनिंग अलग होती है। आपको थोड़ी सी रैंक और कम थी, आप पंचायती राज अधिकारी के तौर पे आप गए हो, तो वहाँ पर फिर पंचायती राज अधिकारी के तौर पर आपकी ट्रेनिंग होगी। आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट मिल गया है तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की अलग होगी। इस 3 महीने के फाउंडेशन कोर्स के बाद फिर हमारे यहाँ पर जो पोस्ट आपको मिली है, जो अलग अलग आपको पोस्ट मिली हैं, उन अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपका डिपार्टमेंट आपको ट्रेनिंग देता है। जैसे सपोज आप डीएसपी रैंक के लिए आपको निकाल दिया गया, मतलब आप डीएसपी पोस्ट के लिए पहुंचे, आपको लिस्टिंग में डीएसपी मिली, तो आपकी जो ट्रेनिंग है इस 3 महीने के बाद नरेंद्र नगर में आपकी ट्रेनिंग होगी। सपोज आपको एसडीएम पोस्ट ही मिली है तो आप यहीं नैनीताल में ही रह जाएंगे। सपोज आप पंचायती राज अधिकारी बन गए तो आपको रुद्रपुर में भेज दिया जाएगा, रुद्रपुर में। और सपोज आपके पास फाइनेंशियल डिपार्टमेंट आया तो उसकी ऐसी कोई एज ए पर्टिकुलर एक जगह पर ऐसा ट्रेनिंग सेंटर नहीं, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग जगह पर आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है। तो इस 3 महीने के बाद फिर आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके अलग अलग विभाग बट जाते हैं स्पेशल ट्रेनिंग पीरियड के लिए। और ये जो स्पेशल ट्रेनिंग पीरियड है यही आपका मेन स्पेशल ट्रेनिंग पीरियड कहा जाता है। यहाँ पर हर डिपार्टमेंट की एक ट्रेनिंग साइकिल अलग होती है। कोई डिपार्टमेंट 8 महीने की ट्रेनिंग साइकिल रखता है, कहीं पर 2 साल की भी ट्रेनिंग होती है, कहीं 1 साल की भी, तो कहीं 3 साल की ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो सब डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग ड्यूरेशन अलग अलग होता है। और जब आप इस ट्रेनिंग ड्यूरेशन को कंप्लीट करते हैं तो फिर आपका होता है एक एग्ज़ाम, और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के आपके पास चांस दिए जाते हैं 3। यहाँ पर अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको डिसमिस भी किया जा सकता है, आपकी पोस्ट चेंज भी की जा सकती है। आपको एसडीएम पोस्ट के लिए भेजा था, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और वहाँ वाला मेन वाला, और आपको एसडीएम रैंक मिली, बट ट्रेनिंग पीरियड में आप उस कसौटी पर खरे उतरे नहीं, तो आपको आपकी उस पोस्ट से हटा करके कोई दूसरी पोस्ट भी दी जा सकती है। तो मतलब ये होने के बाद, उसके एसडीएम पोस्ट मिलने के बाद भी आपको दोबारा से उस पोस्ट से हटा करके दूसरी पोस्ट दी जा सकती है, या फिर आपको रिजेक्ट भी टोटल किया जा सकता है। समझे? एक तो रिजेक्शन बनता है यहाँ, और एक रिजेक्शन मैंने आपको बताया सबसे पहले जब 2 से 3 महीने का ड्यूरेशन होता है, आप मेडिकली फिट नहीं बैठे तो आप बाहर हैं। आप पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान करप्ट पाए गए हैं तो आप तब भी बाहर हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी। तो ये एक ड्यूरेशन रहती है आफ्टर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था। आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। बाय बाय।